हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम आज ये पढ़ने वाले हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव किस प्रकार से होते हैं। क्या रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव होते हैं या नहीं होते, यदि होते हैं तो किस प्रकार से बदलाव होते हैं। भाई हमने रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले 3 बदलावों के बारे में हमने पढ़ लिया है। भाई प्रोनाउन चेंज करना, वर्ब या टेंस चेंज करना, और तीसरा वर्ड्स इंडिकेटिंग नियरनेस। ये 3 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ये तो कॉमन है, सभी के अंदर है, चाहे वो सेंटेंस किसी भी प्रकार का हो। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में जो बदलाव होते हैं वो सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग होते हैं। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव भाई असर्टिव सेंटेंसेस में किस प्रकार से होते हैं। भाई असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस पहले सबसे पहले किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, यानी कि वो वाक्य जो एक तरह से स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, और भाई अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का जो एक ही नाम दोनों को दें तो वो क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। आई लाइक बनानाज, ये अफर्मेटिव है। आई डू नॉट लाइक बनानाज, ये नेगेटिव है। लेकिन दोनों को एक ही नाम दें तो ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंस हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस जब होते हैं ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो रिपोर्टिंग वर्ब में किस प्रकार के बदलाव होते हैं। भाई हमने कहीं पर सैड को यानी कि सैड को नहीं बदला, कहीं पर सैड टू को टोल्ड में बदला, तो वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर असर्टिव है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे ये है भाई ही सैड, comma muted commas begin, I want to buy a car, I want to buy a car। तो ये देखो he said that, I wanted, sorry, he wanted to buy a car। देखो ही सैड दैट, यहां पर सैड जो था वहां तक वैसे की वैसे रखा है क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता है, से, सेज या सैड के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब में वहां तक कोई बदलाव नहीं करना। ही सैड है तो ही सैड तक, ही सेज है तो ही सेज तक, और ही आई से है तो आई से तक, वैसे कि वैसे रखना है। उसके बाद में दोनों को जोड़ने के लिए हमने किस चीज का प्रयोग किया, दैट कंजक्शन का प्रयोग किया है। तो क्या बात हुई, पहली बात ये हुई कि यदि से, सेज या सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, कोई चेंज नहीं, कि हमने कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन यदि उनके बाद ऑब्जेक्ट है तो हमें उसको बदलना है, और उसको हम आमतौर पर टैल में बदलते हैं। से को टैल में, जैसे से टू, किस में बदला हमने, टैल में। तो सेज टू हो जाए तो भाई टेल्स में, और शैड टू हो जाए तो टोल्ड में बदलते हैं। से टू टेल, सेज टू टेल्स, और सैड टू टोल्ड में बदलते हैं। जैसे ही सैड टू मी, यदि ये होता आई वांट टू बाई ए स्कूटर, आई वॉन्ट टू बाई ए स्कूटर। तो यहां पर देखो भाई, ही टोल्ड मी,
कंजक्शन दैट he wanted to buy a scooter। कहने का अर्थ ये है कि यदि से, सेज या सैड के बाद ऑब्जेक्ट है तो उसमें हम बदलाव करते हैं, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो बदलाव नहीं करते हैं। से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। इस प्रकार देखो उस असर्टिव सेंटेंसेस में से, सेज, सैड के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि से टू है तो टेल में, सेज टू है तो टेल्स में और सैड टू है तो टोल्ड में बदल रहे हैं। अगला है भाई, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो हमें क्या करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भाई से, सेज, सैड, भाई क्यों इंटरोगेटिव, इसका मतलब प्रश्न किया गया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो है भाई, ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है। वहां पर हमें से है, से या सेज, से है तो आस्क, सेज है तो आस्क्स और सैड है तो सैड या सैड टू है तो आस्क्ड। यहां पर ऑब्जेक्ट हो या न हो, हमें से है तो आस्क में, सेज है तो आस्क्स में और सैड है तो आस्क्ड में बदलना है। यहां पर हमने बताया कि यदि असर्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट हो तो टेल्स में, और इंटरोगेटिव में भाई उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है या नहीं दिया है, हमें आस्क, आस्क्स या आस्क्ड में बदलना है। ठीक है। इसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उनमें देखो भाई, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम उस सेंटेंस की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, उसके मूड के अकॉर्डिंग भाई किस प्रकार का भाव व्यक्त किया गया है, भाई हम रिपोर्टिंग वर्ब में जो बदलाव करते हैं वो जैसे पास्ट में है, जैसे प्रेजेंट में है तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, फोरबिड, आस्क, अलाउ आदि में बदलते हैं। भाई पास्ट में है तो उसका रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड, फॉरबेड, आस्क्ड, अलाउड, इस तरह हम उस रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर बदलाव करते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर भाई या तो हम एक्सक्लेम्ड विद वंडर, विद वंडर या सरप्राइज, या जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें विस्ट या प्रेड, विस्ट या प्रेड, यानी कि सेंटेंस में जो जिस तरह का यदि वंडर का एक्सप्रेशन है तो हम एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इस तरह से हम
इनमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर बदलाव करते हैं या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर बदलाव करते हैं। तो भाई अलग अलग सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हमें वो सेंटेंस देखना है। असर्टिव है तो हमें किस प्रकार से बदलाव करना है, इंटरोगेटिव है तो किस प्रकार से बदलाव करना है, इंपेरेटिव है तो किस प्रकार से बदलाव करना है, और एक्सक्लेमेटरी है तो किस प्रकार से बदलाव करना है। अब इन सभी में ये जो बदलाव कर देते हैं तो भाई डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट यानी कि में बदलते समय जो दोनों पार्ट है भाई रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, उसको दोनों को जोड़ने के लिए जैसे असर्टिव सेंटेंस है तो हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कंजक्शन क्या है? दैट कंजक्शन का। इंटरोगेटिव के अंदर जो यस नो टाइप वाले होते हैं उसमें इफ कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, और यदि WH टाइप है तो WH वर्ड खुद कंजक्शन बन जाता है। तो इंटरोगेटिव में इफ या WH वर्ड। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, और एक्सक्लेमेटरी में ज़्यादातर दैट कंजक्शन का प्रयोग हमें मिलता है। तो इस प्रकार हमें ये देखना है कि असर्टिव में कंजक्शन किसका प्रयोग करना है, इंटरोगेटिव में किसका प्रयोग करना है, इंपेरेटिव में किसका प्रयोग करना है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किस कंजक्शन का प्रयोग करना है। इन बातों को ध्यान में रखकर आगे के हम जो सेंटेंसेस हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, और उसके कुछ एक्सरसाइज हम करेंगे जिससे हमारी और ये जो नियम है उनको हम लागू करके देखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और हम प्रूव करेंगे कि ये किस प्रकार से ये नियम लागू होते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस टाइम।